आ गया समझ में? चलिए, उसके बाद अपन लोग, अब मैं आपको बताता हूँ ए मैक। पहले एंशियंट कर ले रहे हैं बस, सिर्फ एंशियंट। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के जो रिपीटेड टॉपिक्स है, international relations, internal security. के बाद में आता है एमैक एंड सो हेलो एवरीवन, मैंने ये वीडियोस बनाई है प्रीलिम्स के रिपीटेड टॉपिक्स के रिगार्डिंग। प्रीलिम्स में भी हर साल कुछ ना कुछ रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। पिछले 10 साल के एनालिसिस पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको करके जाने हैं और वो उससे हो सकता है काम बन जाए। ठीक है, पॉलिटी। पहला इसमें आपको करना है एफआर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्लस डीपीएसपी। ठीक है, दूसरा आपको करना है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तीसरा करवाना है कॉन्स्टिट्यूशनल,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। चौथा करवाना है प्रेसिडेंट, गवर्नर, पावर्स। पांचवा करवाना है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म। छठा करवाना है सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सातवां करवाना है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म। आठवां करवाना है पंचायती राज, ठीक है। नौवां आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहेंगे सारी चीज़ें तो हो ही गई, बचा क्या? हाँ तो भैया यही सीन है। 10 नंबर यदि पक्के करने हैं पॉलिटी में तो ये करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो भूल जाओ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। पॉलिटी की ये चीज़ हो गई। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी में जल्दी जल्दी हमें ख़त्म करना है। ठीक है, 10 साल के ये रिपीटेड थीम्स है जो आते ही आते हैं, ठीक है। वो अपन लोगों को देखने हैं। मैंने आपको क्या बताया था, पॉलिटी और इकोनॉमी करना है सबसे पहले जाते ही। पॉलिटी और इकोनॉमी हमें जाते ही करना है, तो ये तो हमें करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद अपन लोगों को ज्योग्राफी करना है, और उसके बाद करंट अफेयर करना है, उसके बाद एमैक प्लस मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, ठीक है। इनसे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे मैं समझता हूँ एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, मिसलेनियस मिला के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। इनसे मैं समझता हूँ 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो गए? 20, 40, 50, 60 हो गए। मैंने क्या बोला था, 75 करने। 15 नंबर का हम जो है गैस वर्क करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी थी ना। तो मैंने पॉलिटी के आपको बता दिया, इकोनॉमी के मैं आपको बताता हूँ अभी क्या करना है। पहला आना है इन्फ्लेशन इकोनॉमी में, दूसरा आना है मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। तीसरा आना है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। चौथा आना है आपका बजट। फिर आना है आपका पॉवर्टी। फिर आना है आपका एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है।
उसके बाद आपका आना है एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद आपका आना है ये जीडीपी और जीएनपी एटसेट्रा, ये चीज़ आनी है आपकी, ठीक है, यही चीज़ करनी है। ओके, चलिए अब आते हैं आपके एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट बेसिकली आपको पूरा करना है, एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए यार। इसमें यदि रिपीटेड थीम्स हैं भी तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इसमें बेसिकली फंडा करंट अफेयर का है, ठीक है। एनवायरनमेंट का कोई यदि कोई रिपीटेड टॉपिक्स बता भी रहा है तो तुम्हें खुद से नहीं करने चाहिए। आईएएस बनना है तो तुम्हें पूरी नॉलेज होनी चाहिए एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स में ये है कि जो है बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसीलिए जो है मैंने कुछ उसमें रिपीटेड उसमें टॉपिक्स बता दिए। एनवायरनमेंट के कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है आपका एमैक। एमैक प्लस मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा आ गया बुद्धिज्म, तीसरा आ गया आपका गुप्ता, मौर्य, चौथा आ गया आपका भक्ति एंड सूफी, पांचवा आ गया आपका मॉडर्न एक्ट, छठा आ गया आपका पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका नेशनल मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आ गए आपकी पर्सनैलिटीज़, ठीक है। सिंपल इसमें पीवाईक्यूज़ का रोल है। पीवाईक्यूज़ डायरेक्ट रिपीट होते हैं, ऑप्शन बी पीवाईक्यूज़ के। यदि एमैक को ख़त्म करना है जड़ से तो पीवाईक्यूज़ करने ही पड़ेंगे एमैक के। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरी होनी चाहिए क्योंकि ये स्टैटिक भी आती है मेंस में, इसके क्या ही पीवाईक्यूज़। लेकिन एमैक में आपके ये चारों और इनके पीवाईक्यूज़ करने हैं। यदि कोई बोले कि पीवाईक्यूज़ हमें सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है तो वो एमैक है, ठीक है। अब आते हैं आपके ज्योग्राफी पर। वैसे तो ज्योग्राफी भी आपको पूरी होनी चाहिए, लेकिन पूरी ख़त्म करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइंस एंड टेक पूरी आनी चाहिए आपको। आईएएस बनना है, पीवाईक्यूज़ पे वो मत रहिए कि मैं तो पीवाईक्यूज़ देखूंगा। साइंस एंड टेक के कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कहने को इसके करंट अफेयर आते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप एनवायरनमेंट प्लस साइंस एंड टेक 20 नंबर का, करंट अफेयर मिसलेनियस 10 नंबर का, एमैक प्लस एम 10 नंबर के, ज्योग्राफी 10 नंबर की, इकोनॉमिक्स 10 नंबर की, पॉलिटी 10 नंबर की, ठीक है। ये अपन लोगों को जाती करने पहले राउंड में 1 घंटे में,
उसके बाद ज्योग्राफी ख़त्म करनी है अपन लोगों को, उसके बाद करंट अफेयर ख़त्म करना है अपन लोगों को, लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री एम एग करना है आपको। 75 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से अपन लोग 20 तुक्के लेकर चलेंगे, लेकिन 55 अपन लोगों को ख़त्म करने हैं। यदि 75 का टारगेट है तो वो क्वेश्चन पेपर को हम देखकर डिसाइड करेंगे कि 75 करने हैं, कितने करने हैं। यदि पेपर टफ है तो सिर्फ 65 करेंगे। 65 अपन लोग करते हैं तो उसमें 10 तुक्के का रेशियो होता है। 10 ठीक मतलब गलत होने चाहिए बस आपके। और आपको ब्लाइंड गैस करना क्यों है यार? इकोनॉमिक्स पॉलिटी में ब्लाइंड गैस नहीं होना चाहिए। यदि आप ब्लाइंड गैस कर रहे हैं इट मीन्स कि आपकी तैयारी पूरी नहीं थी। ठीक है, ज्योग्राफी में आप छोड़ दो, सीए और एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक में जो है करंट अफेयर के बेस पर आप कट ऑफ क्लियर हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स पॉलिटी और ज्योग्राफी इससे बेस क्लियर हो जाता है 30 नंबर का, और करंट अफेयर से कट ऑफ पार होती है 50 नंबर की। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रीलिम्स के रिपीटेड टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए।